हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बात करते हैं लास्ट के जो 40 to 45 डेज बाकी है, यानी कि लगभग आप पकड़ के चलिए 25 26 अक्टूबर से लेकर के आपके एग्जाम यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जब आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये पूरा मतलब मेनली एक्चुअली देखा जाए अगर टेक्निकली तो भले 40-45 डेज है, मैं आपको कहूंगा प्लानिंग ऐसे करो कि सिर्फ दिसंबर नहीं नवंबर ही हाथ में है। दिसंबर के जो 10 दिन है, ये 10 दिन आपके बहुत सारी चीजों में ऐसे ही निकल जाएंगे और वो 10 दिनों में एक्चुअल में आप प्लान करके कुछ चीज अगर करना चाहते हो तो वो उतनी हद तक पॉसिबल होगी या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं लिया जा सकता। तो सर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपने क्या करना है सर, आपने नवंबर को ही मानना है। अक्टूबर के भी जो 3-4 दिन हैं वो भी आपके ऐसे ही प्लानिंग में ही चले जाएंगे, ऐसा मान के चलिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा अभी से लेकर के एग्जाम के दिन पहले तक अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नथिंग लाइक इट, बट फिर भी सेफर साइड कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। आइए सर जी, ग्रीन में लिखा है क्या करना चाहिए, रेड में लिखा है क्या नहीं करना चाहिए, राइट। ये बेस्ड है ऑन दोस कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट यूजुअली करता है इस पीरियड के अंदर में 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, ठीक है। इसको आप टेक्निकली 1 मंथ बिफोर द एग्जाम भी कह सकते हो। सर देखिए, सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। बट सर 10-10 रिवीजन करने पड़ते हैं सर, ऐसा सुना है सर। 20 रिवीजन करने पड़ते हैं सर 2 रिवीजन तो करने ही पड़ते हैं बेटा। रिवाइज क्या करोगे? जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करोगे ना, पढ़ा ही नहीं है रिवाइज कैसे करोगे? तो सर जितना पढ़ा है 50% उसी को रिवाइज करता हूं, तो बेटा रिस्क है पूरा 50% बचा हुआ जो है इसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्या उस रिस्क को आप लेके चलना चाहते हो? इफ द आंसर इज यस, प्लीज गो अहेड, स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाटएवर यू हैव सीन, डू नॉट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। बट मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपने सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, सिलेबस को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ये जरूर हो सकता है कि आपका जो भी बचा खुचा सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट के अंदर में, उसमें आप एबीसी एनालिसिस करके, आप प्रेफरेंस दे करके आपके टॉपिक्स कंप्लीट करिए, चलेगा, बट करिए जरूर, ठीक है ना। उसके बाद सर रिवीजन करना है, बट रिवीजन क्या करना है सर? एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही करना है। प्रैक्टिस करनी है सर, हाँ, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग अभी अभी जुड़े हो या ये आपका पहला वीडियो है, आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सर एबीसी एनालिसिस जो है इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। आईसीएमएआई के हिसाब से जो उनका रिकमेंडेशन है, प्लस जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है पिछले कुछ समय में, यानी कि पिछले 6-7 अटेम्प्ट में, 8 अटेम्प्ट में, उसके बेसिस पे एबीसी एनालिसिस आपको मेरे सब्जेक्ट्स का यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा, ठीक है। सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल प्लस पास्ट एग्जाम दोनों क्वेश्चंस मिला लीजिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बेस्ट सोर्स है आपका मॉड्यूल प्लस एग्जाम क्वेश्चंस जो डाउनलोड करोगे आप आईसीएमएआई के वेबसाइट से, एंड मे बी इफ यू आर रिसीविंग रिफरिंग द स्कैनर, यू कैन से, ये सब आप रिफर कर सकते हो। सर ये रिवीजन और प्रैक्टिस ठीक है सर, प्रैक्टिस कम करूं और रिवीजन ज्यादा करूं, ऐसा ही आप बोल रहे हो क्या? हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूं। ये डू नॉट है, मतलब प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस, रिवीजन को कम फोकस, ये नहीं करना है। इट इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन कि जितना नजदीक हम एग्जाम के आते हैं, अगर उस समय पे हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते हैं तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करता है। तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, न कि इस पे। इस पे ज्यादा फोकस करिए, इस पे भी करिए, बट कम फोकस करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान चलते हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हो 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपका एक ही ग्रुप है, आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, या 2 ग्रुप पे 8 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, तो ये देखिए प्रपोर्शन, रिवीजन का प्रपोर्शन और प्रैक्टिस का प्रपोर्शन देखिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो सर? इस हिसाब से आप प्रिफर कर सकते हो आपकी चीजों को, इस हिसाब से क्या कर सकते हो सर? आप प्लानिंग कर सकते हो आपका, ठीक है ना। तो प्लानिंग आप जो भी करिए, एग्जीक्यूशन यहां पे जो मैंने बताया है इस हिसाब से करना चाहिए। तो अगर 8 आवर्स है तो 80% फोकस आपका किस पे होना चाहिए सर? रिवीजन पे होना चाहिए, और 20% फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो भी इसी को फॉलो करिए, थोड़ा सा मे भी प्रैक्टिस का फोकस आप बढ़ा सकते हो। बट मैंने जैसे कि कहा है, ये मंथ में जितना हो सके अच्छे से रिवीजन पे फोकस करिए, रिकॉल होना, वहां याद आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो लिखोगे बेटा, ठीक है ना, राइट। उसके बाद सर आईसीएमएआई मॉड्यूल और क्लास नोट्स हम यूजुअली स्किप करते हैं इस पीरियड में। क्यों? बिकॉज इस पीरियड में हमने जो नहीं किया था हम वो करते हैं, सही है ना, राइट। तो आपने मॉड्यूल और क्लास नोट शायद खत्म कर लिए होंगे इस वीडियो को देखने के पहले, स्कैनर आपको बचा होगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मॉक पेपर्स आपके बचे होंगे। आप कहोगे सर ये सब चीजें जो भी है ये सब मैं करता हूं, अभी करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इन चीजों को जो आपका फंडामेंटल चीज है इसको प्लीज 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 स्किप मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। यही है जो आपको पास करवाएगा। स्कोरिंग तो तब होगा ना पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देख के, जब आप पास होगे। पहले पास होने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। गहरी चीजें बोली मैंने ये, राइट। नॉट मोर देन 1 मॉक टेस्ट इज माय रिकमेंडेशन।
एक मॉक टेस्ट नवंबर के महीने में ठीक है, आप ज्यादा करना चाहो करिए, आप चैप्टर वाइज करना चाहो सब्जेक्ट जो भी होते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंट लेके जाना है अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, अपने आप को ना अंडर कॉन्फिडेंट करना है, डिमोटिवेट करना है अगर आप उसमें खराब मार्क्स स्कोर करते हो तो, ठीक है। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सही है, जज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो अगर, तो प्लीज इसको फॉलो मत करिए। दिस इज व्हाट आई हैड सेड एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट नॉट मोर देन वन मॉक टेस्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? राइट सर, फोकसिंग सिर्फ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और स्कैनर, इग्नोरिंग मॉड्यूल क्वेश्चंस मत करना सर, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सजेशन होगा, ये मेरा बेसिक फ्रेमवर्क होगा अगले कुछ दिनों के लिए, राइट। इट इज हाई टाइम टू क्लियर कि वेदर आई शुड अपीयर फॉर वन ग्रुप, टू ग्रुप, सेकंड ग्रुप और बुद्धि ग्रुप्स, राइट सर। बट एग्जाम हम तुमने भर दिया ना, ठीक है ना, वो तो भर दिया आपने, बट आपको ये भी तो सोचना होगा ना कि आपको फाइनली करना क्या है। तो अगर किसी ने एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरा तो बात क्लियर है, बट किसी ने अगर दो ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरा है तो आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि यार दो ग्रुप के लिए पक्का जाना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है ना, राइट। सो अगली बात, सर क्या मुझे एग्जामिशन क्लेम करना चाहिए? बहुत सारे क्वेरीज पिछले 2-3 दिनों में इसके ऊपर आए हैं, इसके लिए मैंने इसको स्पेशल मेंशन किया हुआ है। आपने बिल्कुल एग्जामिशन क्लेम करना चाहिए, आपके मार्क्स जितने भी है उतने रहे तो भी ठीक है। अगर बाकी सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो, लेट्स से आपको ओएमएसएम में 64 है और बाकी सब्जेक्ट्स में 50 के आसपास है, राइट, मतलब या 40 के आसपास है, बट पास हो गए आप सब सब्जेक्ट्स में, 40 प्लस है, तो आप एग्रीगेट स्कोर नहीं कर पाए, अब क्या होगा सर? एग्जामिशन क्लेम करें, बिल्कुल करना चाहिए। मार्क्स कितने रहेंगे? 64 के 64 रहेंगे। बट लेट्स से आपने एमए के पेपर में 29 स्कोर कर लिया, बाकी 3 सब्जेक्ट में आपने एक में 64 यानी कि ओएमएसएम में, एफएम के अंदर में और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट के अंदर में आपने स्कोर किया लेट्स से 41 42, तो आप फेल हो गए। बट एग्जामिशन है, क्लेम करें, हाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा सर, फिर भी क्लेम करें, हाँ बाकी 3 सब्जेक्ट में 150 स्कोर करो, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सर जी मेरी तरफ से क्या क्या अवेलेबल है ऑलरेडी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख रहे हो और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, 1-2 घंटे बाद चेक करिएगा, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है सर। ओएमएसएम के अंदर में 100% फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है, जो पहली बार भी पढ़ रहे हो उनको भी हेल्पफुल रहेंगे। उसके एडिशन में कुछ चाहिए, टाइम भी है, पहली बार देख रहे हो मॉडल डिस्कशन भी देख सकते हो। सर ये सभी ने देखना है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, जो मुझसे पढ़े हुए तो ऑर्डर दे रहा हूं, देखना है, ठीक है ना, दे सकता हूं ना, हाँ। और जो मुझसे नहीं भी पढ़े हो, आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आपने ये देखना, बहुत फायदा होगा। ये रिवीजन के लिए डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। चार्ट बुक जो है, देखो एक चार्ट बुक 1 पेज पर चैप्टर जो मैंने बना के दिया हुआ था, वो तो वैसे भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ये जो भी वीडियोस है, इनके स्टडी नोट्स जो भी है टेलीग्राम किसीफाइंग ओएमएसएम पे बिल्कुल अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। कुछ फाइल्स को पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड ये है CMA@KCA एकेडमी, ठीक है। तो ये CMA@KCA ये आपका पासवर्ड है, आप इससे फाइल्स को ओपन कर सकते हो। आपको अगर चार्ट बुक जो मैंने आपको दिखाया था ना, द लास्ट माइल का चार्ट बुक, कौन सा वाला? वो जो बुक था अपना सर जी, ये वाला जो बुक था अपना चार्ट बुक वाला, सर ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है। ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा फिजिकल फॉर्मेट में। इसके प्रिंट हमने निकालने के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो आपको इसका अगर कुछ पूछना है, इसके बारे में समझना है, इसका आपको सैंपल वीडियो देखना है, आप बिल्कुल देख सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हमारा जो नंबर है आपके पास होगा ही 7030030141, ठीक है। मैं इसकी मार्केटिंग नहीं करने आया हूं, मैं बताने आया हूं कि ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो डू लेट अस नो। सर डीटी के अंदर कैपिटल गेन एचपी 100% अवेलेबल है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें क्वेश्चंस भी कवर्ड है, कंसेप्ट भी कवर्ड है, पूरे के पूरे। बाकी सब्जेक्ट्स जो है, बाकी चैप्टर्स जो है, सॉरी, टोटल इनकम के बाद के पैन, ये वो छोटे मोटे जो लगभग 10 से 12 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं, बट आप इग्नोर कर जाते हो, पूरा अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर के साथ, नोट्स के साथ, देख लीजिएगा। सर आईडीटी में कस्टम 100% अवेलेबल है, जीएसटी का 100% सिलेबस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है विद नोट्स, आप देख सकते हो। बाकी टॉपिक्स जो है, इसका क्विक रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, डीटी का भी आईडीटी का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर जो सीए में फाइनल के स्टूडेंट्स देख रहे हो, आईडीटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा टॉपिक अवेलेबल है, रिमेनिंग टॉपिक्स के क्विक रिवीजन अवेलेबल है, आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज इट, आई वांटेड टू से। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ओएमएसएम सिर्फ वीक है या ओएमएसएम को हाथ नहीं लगाया, बाकी सब हो चुका है, और आपको 1 मंथ ओएमएसएम का वैलिडिटी चाहिए, आप प्लीज रीच आउट करिएगा। मैंने टीम को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको वो ऑफर नहीं भी रहते हुए आपको वो गाइड करेंगे कि आपको उसको कैसे यू कैन से एनरोल करना है या उसका बेनिफिट कैसे लेना है, अगर आप लेना चाहते हो तो। अगर मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं वो कोशिश करके आपको बता रहा हूं। और जो आपका चार्ट बुक मैंने बताया था, ये भी अवेलेबल है, राइट। सो पीपल, दैट वाज इट, आई होप सो आपको समझने आया होगा। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं करना है, जो सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, साथ साथ बचा हुआ रिवीजन चालू करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बट रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आईसीएमआई मॉड्यूल और क्लास के नोट्स जहां भी आपने क्लास किया हुआ है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ स्कैनर करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉक टेस्ट एक से ज्यादा देनी भी है,
तो आपको जजमेंट नहीं पास करना है, खुद के अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ऑल दी बेस्ट पीपल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून। ठीक है, मिलते हैं जल्दी।